नहीं करता हूँ तो धर्म नष्ट होता है, और यदि माता को वन ले जाता हूँ तो अति संकट है। हे छाती, तू आज पत्थर के समान कठोर हो जा, जो मैं इस कार्य में सफल हो जाऊं। अब चलता हूँ माता के पास। ये हमारे श्रीमान अरविंद कुमार भाई हमारे ग्राम खैरातीपुर की ओर से 100 रुपए, ये ग्राम खैरातीपुर बाराबंकी की ओर से 100 रुपए, सुमन रावत पुत्री मास्टर रामाधर भाई ये बछराज मऊ की ओर से 100 रुपए मेला कमेटी में प्रदान करती हैं पार्टी की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। करो। ठीक है माता, यदि आज्ञा देती हो तो चलो माता, परंतु मुझे क्षमा कर देना माँ, क्षमा कर देना। अब मुझे इसी घने जंगल में छोड़ दो और आप अयोध्या वापस जाओ लक्ष्मण। ये क्या कहती माता, मैं तुम्हें यहाँ छोड़ करके वापस जाऊं? हाँ लक्ष्मण। नहीं माता, क्या अच्छा होता यदि लंका में सो जाता शक्ति पारस। ये क्या कहते हो लक्ष्मण, ऐसे लंका में मैं शक्ति बाण से मर गया होता या रावण के प्रहार से समाप्त हो गया होता तो अच्छा होता माता। लक्ष्मण, हे रघुकुल के छोर
रूठे राजा क्यों रोते हो कुलाते अपनी छत्राणी भावज को क्यों करुणा रस बरसाते अपनी छत्राणी भावज को क्यों करुणा रस बरसाते लक्ष्मण ऐसे रुदन करके मुझे मत रुलाओ, मेरा कहना मानो आप तो वापस जाओ लक्ष्मण। नहीं माता, यदि मैं लंका में मर गया होता तो यह दिन नहीं देख पाता, जीते जी आज मरो रहा। तो यह दिन नहीं देख पाता, जीते जी आज मर रहा हूँ। अपनी माता श्री सीता पर कुछ समय आघात कर रहा हूँ। अपनी माता श्री सीता पर कुछ समय आघात कर रहा हूँ। यदि मैं लंका में मर गया होता तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता जो मैं अपनी माता पर कुछ में आघात कर रहा हूँ। आघात कर रहा हूँ। लक्ष्मण छत्री के नेत्री रिद्धि की वर्षा से शोभा पाते मेघनाथ जीतने वाले को ये आंसू नहीं छुपाते। मेघनाथ जीतने वाले को लक्ष्मण मेघनाथ जैसे योद्धा का वध करने वाले आपकी आंखों में आंसू शोभा नहीं देते, मेरा कहना मानो आप अयोध्या वापस जा लक्ष्मण। नहीं माता, कि हे साक्षात रमा हो तुम, मन मंदिर की प्रतिमा हो तुम। कि हे साक्षात रमा हो तुम, मन मंदिर की प्रतिमा हो तुम। महिमा हो तुम, सुखमा हो तुम, अरिमा हो तुम, गरिमा हो तुम। महिमा हो तुम, सुखमा हो तुम, अरिमा हो तुम, गरिमा हो तुम। हे माता, तुम साक्षात रमा का अवतार हो, इस मन मंदिर की प्रतिमा हो माँ, प्रतिमा हो। खुद छत्री होकर रोते हो, छत्राणी को भी रुलाते। बेबात बात को बढ़ा रहे इतनी व्याकुलता दिखा रहे। बेबात बात को
अयोध्या वापस जाओ लक्ष्मण। नहीं माता कि 14 बरसों तक साथ रहा जैसे भाई की सेवा में। कि 14 बरसों तक साथ रहा जैसे भाई की सेवा में। वैसे फिर भी हो मैं तत्पर अपनी माता की सेवा में। वैसे फिर भी हो मैं तत्पर अपनी माता की सेवा में। माता जिस प्रकार से 14 वर्षों तक भैया की सेवा की थी उसी प्रकार से मैं तुम्हारी सेवा करने के लिए तत्पर हूँ माँ। नहीं लक्ष्मण, इसलिए धीरता धारण करे, सब छिपा भेद खोलो लक्ष्मण। क्या सोच रहे, क्या देख रहे, क्या चिंता है बोलो क्या देख रहे, क्या सोच रहे, क्या चिंता है बोलो। लक्ष्मण, ये मैं क्या देख रही हूँ? आप कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कह रही बारे लक्ष्मण, बोलो क्या बात है? माता कि है यही भेद जिसों के कारण भाई ने यहाँ पठाया है। ऐसा भेद लक्ष्मण, कि है यही भेद जिसों के कारण भाई ने यहाँ पठाया है। बेटे के हाथों ही उसने माता को बन भिजवाया है। बेटे के हाथों ही उसने माता को बन भिजवाया है। माता यही भेद है जिसके कारण भाई ने यहाँ पठाया है। बेटे के हाथों उन्होंने माता को बन भिजवाया है। माँ लक्ष्मण, ऐसी बात है तुम मेरा कहना मानो, आप अयोध्या वापस जाओ लक्ष्मण। नहीं माता कि रघुनाथ अवध का राज करे अब नहीं वहाँ मैं जाऊँ। ऐसा मत करो। रघुनाथ अवध का राज करे अब नहीं वहाँ मैं जाऊँगा। इन चरणों की सेवा करके जीवन संपूर्ण बिताऊँगा। इन चरणों की सेवा करके जीवन संपूर्ण बिताऊंगा। माता रघुनाथ अयोध्या का राज्य करे अब मैं वहां नहीं जाऊंगा। इन्हीं चरणों की सेवा करके जीवन यूं ही व्यतीत कर दूंगा। माँ नहीं लक्ष्मण, वनवास मुझे हुआ है, तुम्हें नहीं, इसलिए मेरा कहना मानो, आप अयोध्या वापस जाओ लक्ष्मण। ठीक है माता, यदि आज्ञा देती हो तो मैं वापस जाता हूँ माता, परंतु मुझे क्षमा कर देना माँ। तुम पर आधार
माता, अब क्या कहना चाहती हो माँ? लक्ष्मण, एक मेरा संदेशा है, वो अपने भैया से बतला देना लक्ष्मण। बोलो माता, संदेशा बोलो। लक्ष्मण, देवर बिने हमारी रघुबर को सुनाई जिसको सारी उम्र भर कष्टों का सामना झेलना पड़ा, सुख का ठोर ही नहीं मिला। बरबर में है तू स्वयंवर में, पहले ही पित को त्रासी, यूं ही में ससुराल आई, पति प्रीतम का बनवासी। जनकपुर से ब्याह कर
माता कैकेयी के द्वारा हमारे पति को 14 वर्षों का वनवास हो गया। रानी बनी, तपस्वी बनी, कुटिया में रही महलपति, जिस पर है नहीं विधाता के काले काले बादल। जिस पर है नहीं विधाता के काले काले बादल। स्वामी, मैं आपके बिना कैसे रह पाऊंगी? नहीं स्वामी, सीता सह सकी नहीं पति वियोग आदि। सीता सह सकती नहीं पति वियोग आदि। निर्बिना संसार में कहाँ रही है। निर्बिना संसार में कहाँ रही है। जैसे एक मछली जल के बिना जीवित नहीं रह सकती है, वैसे मैं भी अपने पति के बिना जीवित नहीं रह सकती हूँ। आगे सरोवर दिखाई दे रहा है, चलती हूँ इसी में कूद के अपनी आत्महत्या कर लेती हूँ। ये जल में रहने वाले वरुण देवता सीता का कोट प्रणाम। हे वरुण देवता, अब मैं जीवित नहीं रहना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। हमेशा हमेशा के लिए मुझे अपनी गोद में उठा लो। ठहरो बेटी ठहरो। अरे क्या आत्महत्या करना चाहती हो बेटी? ठहरो, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। आत्महत्या मत करना बेटी, मैं आ रहा हूँ। कि सावधान इस भांति हो, करो न निज अवसाने। आत्मघात से है नहीं बढ़ कर पाप महाने। आत्मघात से है नहीं बढ़ कर पाप महाने। ठहरो बेटी, आत्महत्या करना मुझे मरने से क्यों बचा लिया मुनिवर? अरे बेटी, तुम आत्महत्या करना चाहती हो बेटी? अरे बेटी, कि बेटी बेटी थी रज रखो, यो प्राण गवाना ठीक नहीं। बेटी बेटी धीरज रखो, यो प्राण गवाना ठीक नहीं। संकट में हो या संघर्षों, पागल बन जाना ठीक नहीं। संकट में हो या संघर्षों, पागल बन जाना ठीक नहीं। अरे बेटी, तुम आत्महत्या करना चाहती हो? अरे आत्महत्या करना तो पाप है बेटी।
इस प्रकार पागलों की तरह आत्महत्या करना। और फिर बेटी मैं तो तुम्हें पहचानता भी हूँ। क्या कहा मुनिवर, आप मुझे पहचानते हैं? हाँ बेटी। परंतु कैसे मुनिवर? अरे बेटी हम तुम्हें अच्छी प्रकार से पहचानते हैं बेटी, कि तुम तो विदेह की पुत्री हो, इस प्रकार मरना चाहे। तुम तो विदेह की पुत्री हो, इस प्रकार मरना चाहे। झूठे अपयश का भोजन बन, इस प्रकार मरना चाहे। झूठे अपयश का भोजन बन, इस प्रकार मरना चाहे। तुम तो बेटी विदेह की पुत्री और अयोध्या नरेश चक्रवर्ती महाराजा दशरथ की बड़ी बहू, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की धर्म पत्नी हो बेटी। और बेटी मैं एक बात देख रहा हूं, लेकिन मैं कहना नहीं चाहता बेटी। क्या कहा मुनिवर? अरे बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं मुंह की आई बात मुख में नहीं रखना चाहिए, स्वयं प्रकट कर देना चाहिए। अरे बेटी मैं कहना तो चाहता, कह दो, कह दो। लेकिन बाद में ये मत कहना कि मुनिवर आपने ये अनुचित बात कह दी। नहीं मुनिवर, कह दो बेटी कि अनुचित है फिर भी कहता हूँ, तुम खोटी बातें कर रही हो। अनुचित है फिर भी कहता हूँ, तुम खोटी बातें कर रही हो। तुम गर्भवती हो कर बेटी, तुम गर्भवती हो कर बेटी, जल में अपघाती कर रही हो। गर्भवती हो कर बेटी, जल में अपघाती कर रही हो। तुम तो इस समय गर्भवती हो और तुम फिर उसे मार देना चाहती हो जो संतान अभी तक दुनिया भी नहीं देखी, तुम उससे मार देना चाहती हो बेटी। आखिर में आत्महत्या क्यों करना चाहती हो बेटी? मुनिवर मैं अपने वंश की और कुल की मर्यादा को रखने के लिए इस जल में कूद करके अपनी आत्महत्या कर लेना चाहती थी। अरे बेटी अपने कुल की मर्यादा